में ज्यादातर लोग उन्हीं परंपराओं और साधनाओं को अपनाते हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन परंपराओं से क्या वास्तव में लोगों को सच्चा सुख, शांति और परमात्मा की प्राप्ति हो रही है? इसी को जानने के लिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने सच्चाई जानकर शास्त्र विरुद्ध परंपराओं को छोड़ सच की राह अपनाई है। ये हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा के अमृतलाल कौशिक जी, जो सदा से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में होने के नाते ये अपने कुल में प्रचलित साधनाओं का पालन करते आ रहे थे, पर दुख की बात ये थी कि उनका पालन करने के बावजूद इनके जीवन में शांति और सुख की कमी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा की विशेष मेहर से भाग्य का दरवाजा खुलता है तो जीवन बदल जाता है। अमृतलाल जी के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जब वे टीवी देखते देखते तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम तक पहुंच गए। संत जी के अद्वितीय आध्यात्मिक विचारों को सुनकर इनके अंदर ज्ञान और गहराई से समझने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद अमृतलाल जी ने संत जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और नाम दीक्षा ग्रहण की। इनके द्वारा प्राप्त सत्य भक्ति करने से इन्हें सच्ची सुख शांति मिली, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं अमृतलाल जी के आध्यात्मिक सफर की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अमृतलाल कौशिक नाम है जी मेरा। अमृतलाल जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव खैरानी है, अटेली मंडी के पास, और मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। अमृत जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 8 अगस्त 2014 को परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जैसे मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हूँ, जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में है, तो हम पितरों की मावस वगैरह निकालना, जिंदा देवी भैरों, और मैं 2 बार कावड़ भी लेके आया हूँ, और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करते थे। मैं नाम पितरों की साला सरबाला जी, बाबा खाटू श्याम जी, हर जगह जाते थे मेलों में, और इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते हमें कोई खास लाभ तो हो नहीं रहा था। बार बार घर में कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। मेरे पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उनकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़ के भी घर रहना पड़ा। वो गांव के सरपंच थे, तो उनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ के और गांव में रहने लगा। पिताजी की जगह सरपंची का कार्यभार करने लगा। सरपंची का कार्यभार करते करते कभी सोशल वर्कर, मेला भरवाना, स्टेजों पे रहना, नेताओं के पीछे घूमना, इस प्रकार अपने जीवन को खो रहा था मैं। फिर एक दिन मैंने टीवी चलाया, तो टीवी के ऊपर परम संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग चल रहा था। मैंने सत्संग सुना, उसमें देखा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है। मेरे एकदम सांप सा सूंघ गया। यार ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे ब्राह्मण का असली देवता हैं, उनको तो यार अजर अमर नहीं बता रहे, और हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई देवता ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है। हम तो खुद अपने आप को जगत गुरु कहते थे ब्राह्मण, अगर हमसे बड़ा कोई जगत गुरु है ही नहीं। तो सत्संग सुनने के बाद मेरे को शौक सा लगा। लगने के बाद में मैंने उस पर नीचे नंबर देखे, उस पर लिखा हुआ था जी भाई फ्री में बुक आती है। तो मैंने ज्ञान गंगा बुक मंगवा ली जी। गर्मी का टाइम था, खेत में रहता हूँ जी, किसान परिवार में जन्म है, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दोपहर के अंदर, गर्मी के अंदर मैंने अपनी वो बुक पढ़नी शुरू करी। बुक 1 बार पढ़ी जी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ने के बाद में मैं तो हिसाब वक्ता बन गया जी। जो कोई आवे मैं वो ज्ञान सब न सुनाऊँ। तो लोगों ने भी इंटरेस्ट आने लग गया जी। उसके बाद में मेरे को खुद अपने अंदर से ही प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस संत के दर्शन करे जाएं। तो एक दिन जी मैं नारनौल कोर्ट में आया हुआ था। कोर्ट में मैंने देखा कि एक जो कोर्ट में खोखे होते हैं जिनके अंदर अर्जन मेष वगैरह बैठते हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सोचा भाई ये भी उसका कोई न कोई नुमाइंदा है। उसके पास गया और हमने बातचीत करी। तो मैंने उनसे नू पूछ लीजिए आप किस जाति से बिलोंग करते हो? वो बोला जी मैं तो चमार जाति का हूँ। और वो संस्कृत में मुझे गीता के श्लोक सुनाने लगा। मैंने सोचा गीता तो भाई ब्राह्मणों का ग्रंथ है, हम पढ़ते थे, मुझे जिन ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं, और ये छोटी जाति का आदमी ग्रंथों के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा जी आप ये फ़ोटो कैसे लगा रखी है?
बोले ये हमारे संत हैं, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं और इनका आश्रम बरवाड़े में है और हम इनसे जुड़े हुए हैं जी, तो मगा जी हमने भी ले चल सको जो। बोले जी आज ही चलो। मगर नेक की पूछ चलो आज शाम को ही। तो शाम को चले तो हम महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम को सारे मिल ले और वहाँ से चले गए। तो मैं राज दरबार खाता था, तो मैं अपने ट्रेन में 5-4 राज दरबार घाल ली जेब में और ट्रेन में बैठ लिए, चले गए। सुबह गए, हमने बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ नियम पढ़ाए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को मेन लाभ तो ये हुआ कि हम ब्राह्मण होते हुए भी गलत रास्ते की ओर जा रहे थे और गलत भक्ति कर रहे थे। अब हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए था, वो था नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने उन शास्त्रों का हमें अध्ययन करवाया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे टीचर हैं जो इतने पेचीदा शास्त्रों का सारा निचोड़ निकाल कर हमको समझा दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मोक्ष होगा। बाकी और छोटे मोटे लाभ तो घर में होते ही रहते हैं। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। घर आने के बाद में मेरे परिवार के लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया। मैंने घर में आते हुए मावस बंद करवा दी, देवताओं के जाना आना बंद करवा दिया, सब कुछ करा दिया। मेरी माँ ने कही भाई तेरा तो विनाश होगा, तो तुम्हारा पितर भी छुटवा दिया, देवता भी छुटवा दिया। मैंने कही भाई अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो पितर अपने ही हैं, आके मुझे बताएंगे अगर भाई तू गलत रास्ते पे। तो पहले क्या करते थे, हमारे कोई भैंस भूस दूध दाद नहीं देती थी, तो पितरों का पैसा उवार के उनके ऊपर से और रख देते, भाई पितरों का प्रसाद बांट दियो। और मैंने नाम लेने के बाद में जी भैंसों का मेन बिजनेस था मेरा। नाम लेने के बाद में जो ना दूध देने वाली भैंस थी वो भी हमारा दूध देने लग गई जी आगे, कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में थोड़ा भाई भाइयों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे चल के वो सब मानने लग गए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको भी नाम दिला दिया, मेरी पत्नी को भी नाम दिला दिया। घर में खूब बरकत हो रही है जी, सब कहें कि मौज से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उन्होंने भी नाम ले लिया, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो अपने जीवन में कभी अगर इस मार्ग से डगमग नहीं हुए तो कभी किसी भी कुरीति की तरफ नहीं जाएंगे। और हम अपना जीवन बड़ी ठाठ से गुजर बसर कर रहे हैं और मालिक की भक्ति कर रहे हैं। खेती में पहले क्या था, जो अनाज 40 मन किले के गेहूँ होते थे वो मेरे 70 80 मन होने लग गए। जहाँ भी मैं बीज डालता हूँ मेरे सबसे ज़्यादा अनाज होता है कम मेहनत में। मैं 1-1 किले के अंदर 1.5 लाख रुपए की कमाई करता हूँ, बाड़ी बोता हूँ। अब की बार मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी बाड़ी के अंदर निमाटोड की बीमारी आ गई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की तारीख के ऊपर गया था, तो मैंने सोची सारे डॉक्टरों से सलाह लूँ। डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी बाबा तो आपकी खेती खत्म होगी। तो मेरी पत्नी कहने लगी जब आप मालिक की शरण में आए तो मालिक के अरदास करो, वो सब कुछ कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई अपने मन ही मन में, तो मेरे 1,40,000 रुपए की उस उजड़ी हुई खेती में से होगी। तो मेरी आत्मा गदगद होगी। मालिक जो मांगता हूँ वो पहले लिए खड़े रहते हैं गेट के पास। मेरे भाई बंद ऐसे कहते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज तुझे पैसे दे के जाते हैं? मैं बड़ी सीना ठोक के उनको कहता रहता हूँ कि वो तो मेरे गेट के सामने पैसे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जब मांगूँ तभी गड्डी पकड़ा देते हैं। एक भाई तो मेरा कहता है कि वो भाई हिसार इसलिए दिल्ली जाओ जब रामपाल जी महाराज की टंकी भरवा दे जाए, सारे दिन पेट्रोल फूक जाए, सारे दिन गाड़ियाँ में घूम जाए। पहले मेरे पास एक पुरानी गाड़ी हुआ करती, तो मैंने परमात्मा से बस मन ही मन में प्रार्थना करी हिसार से आते आते, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी आते आते कि महाराज जी गाड़ी तो बहुत ये पुरानी होगी कि तो एक्सीडेंट होगी। तो मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करा करता। उस कंपनी वालों ने सामने कही कि भाई इसमें लकी ड्रा निकलेगा, तो इसमें 1000 रुपये का कूपन कट रहा है, अगर आप कूपन कटवा लो तो उसके साहब का गाड़ी निकला हुआ। तो मैंने सोची मेरी जेब में 1000 ही रुपया था, मैंने सोची कि भाई क्यों ना कूपन कटा लिया जाए। मैंने अपनी धर्मपत्नी का नाम कूपन कटवा लिया और मैं अपने घर पहुंचा भी नहीं था। अपने ट्यूबवेल से 1 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, मैं पैदल चल रहा था। तो रास्ते में एमडी का फ़ोन आया कि जी आप तो बहुत लकी आदमी हो, आपकी पत्नी ने गाड़ी विन कर ली। मैंने कहा भाई क्यों मजाक कर रहा है। लेकिन मैं घर गया, फिर मैनेजर का फ़ोन आया, बोला जी शर्मा जी बधाई हो आपके तो गाड़ी निकल आई। तो संत रामपाल जी महाराज ने नई गाड़ी दे दी सारा आने जाने खातर, सत्संग में आने जाने के लिए। अब क्या हुआ जी, उस गाड़ी की कंडीशन थी और 1.5 लाख रुपया उसके मैं मैंने देना था।
गाड़ी मेरे हैंड ओवर होगी। जब 1.5 लाख देने की बारी आई तो पीछे नोटबंदी का कार्यक्रम हो, उसमें वो कंपनी बंद होगी। अब कंपनी बंद होगी तो मैं रुपया देऊँ किसने? फ्री फंड में गाड़ी रह गई जी। और इस तबत्ती मालिक दया के करेगो। एक जमींदार आदमी, एक किसान पुत्र होते हुए गाड़ियाँ में घूमना, नेता का लोगों की तरह घूमने वाला आदमी हूँ मैं जी। एक जी मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, जयपुर के डॉक्टरों ने मेरे को बताई कि भाई तेरे गोड्डा रिप्लेस होगा, घुटना। तो जी भक्ति करते करते मैंने एक दिन मालिक से कहा कि दुनिया का इतना चमत्कार हो रहा है मालिक, मेरे गोड्डो ठीक नहीं हो सके। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आज मेरे घुटने एकदम बिल्कुल सही हैं, कोई दर्द नहीं है किसी भी प्रकार का जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और छोटे मोटे चमत्कार तो जी होते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, इस बात को आपसे अच्छा कौन जानता होगा। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन वो उस कला के भगवान नहीं है कि वो हमारा मोक्ष कर सकें। वो खुद जीर्ण मरण में है, वो तो खुद उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम अपने शास्त्रों को तो ब्राह्मण लोग पढ़ते नहीं, उनको अपने घर में ला कर रख लेते हैं और ऊट पटांग बांटते जनता को भी बताते रहते हैं और खुद भी उस ऊट पटांग ठग्गीबाजी में चलते रहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने धर्म से ही विचलित हो रहे हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। उनसे नाम लेने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे प्रोसीजर बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही तरीका परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ही है, और किसी के पास है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया से अगर कोई भाई नाम लेना चाहे तो चैनल पर उनका कार्यक्रम आता है। पहले सत्संगों को सुने, फिर नीचे पट्टी पर मोबाइल नंबर चलते हैं, उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आपके नज़दीक का नामदान सेंटर का वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संसार के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मोक्ष निश्चित है। सर, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके जो अनुयायी हैं अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, कैसे है जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ, और मैंने खुद ग्रंथ जांचे हैं। और जो भाई शक करता है वो अपने ग्रंथों को खुद पढ़े, खुद जांचें। संत रामपाल जी महाराज संसार में सबसे बड़े टीचर हैं ग्रंथों के, और कोई आध्यात्मिक गुरु जितने भी हैं, जितने भी धर्मों के गुरु हैं, वो इन ग्रंथों को पढ़ के समझा ही नहीं सकते। गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जितने भी पुराण, कुरान, ये सब संत ने दुनिया के सामने खोल के रख दी। और आप भी पढ़ो और जांचो, और फिर आके संत की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। गुरु बिन तो मोक्ष होगा नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा, और वो तो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। आप उनसे नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब इच्छा कैसे कब बनेगी? जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहाँ जो सुविधा बताई जाती है आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं। लेकिन यहाँ संस्कार वश हमारे ये बने हैं, हमारे नियमित किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहाँ,
फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहां भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहां सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आंख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखा ने भी कोई नहीं गिना। हमने मृत्यु मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी। यहां पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहां, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या हम मरना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहां जाओगे सतलोक में। आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्ध अवस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहां आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहाँ आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यही विद्वान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे, और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहां मकान खाली है, और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए, और वहाँ सारी चीज भरी पड़ी है, किसी चीज का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे। ऐसा सिंपल स्वभाव देवताओं से भी, यहाँ के देवताओं में विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते हैं। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता। तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं, चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तो रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है। 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहां रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहां प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है, और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं।
अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको, पहले पहले की बात है जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ देता था जान पहचान के, को आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है मेरे हृदय में लग गए है और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जौन से काम पर लगता हूं, पक्की धुन का आदमी हूं, मैं उसको करके छोड़ूंगा, छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूं को नहीं, मैं नहीं लूंगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा, कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सिर धड़की बाजी लगा के काम किया करता हूं, और मैं भक्ति कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा उड़ा, जहां बता रहे हो कौन सा लोक है, सतलोक भी भूल गया, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूंगा। मैं नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तू क्या दिल लग रहा है आपका, मान ले तू गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते दिल लगा रहेगा। बता ऐसी व्यक्ति गिरगी हमारी कि हमारा यही ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यही ठीक सू, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहां पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या? तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का? पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास कि वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, सास ससुर बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहां जाओगे जब देखना, वहां कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिल जाएगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ दो अपना भजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं कहा, वहां नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहां जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज उपलब्ध आपके सामने, तो वहां अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहां का जो मटेरियल हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सने पड़े हैं, तो वहां जा करके आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दया, फिर रह गया क्या झगड़ा? तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहां पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था,
श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहां भगवान मिले। परमात्मा ने यह चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर के ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। मथुरा से अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया। मथुरा में लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेने पाप को नाश कर, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी। गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डले हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी सच्ची बातों पर एक बार तो स्ट्राइक हो से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आंख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी सच्ची कह था और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूं तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी। और हे भगवान, इब का आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आज्ञा अड़ गया। भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया। अब बेटा तू खा पी, और अब मैं आ गया हूं, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से, मुक्त मैंने किए हैं, वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है? मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहां पहुंचेगा, वहां देख भी आएगा। तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की, और वो नो मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर, फिर उसको नौकरी मिल जाएगी तेरे को। अब देख भी आओगा, क्या डॉक्टर बन गया तू वहां जा करके? तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहां पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई, एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे। उसी रूप में जाकर देखा कि वहां सारी सृष्टि, नर और नारी, भाई बहन सभी विद्यमान थे। सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर, और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजो में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने। जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला देख रोम को इतनी शोभा थी मालिक। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो यह भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है,
तब देख जाके परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान, आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान, इतना सुंदर स्थान। जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहां तो बुरा हाल है। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकती, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम। थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है। जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उश्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सतनाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग धर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है? जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है आताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासेंग कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारा जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, शरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप वहां अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है? तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊं, तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं।
और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए, इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूं। और इसको तब धर्मदास जी, तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहां ऐसी सृष्टि है, वहां पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहां ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष है, परिवार है, वहां सारे सुख हैं, सब सुख पदार्थ वहां पर उपलब्ध है। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया, आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहां गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था, गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहाँ पर रहन सहन है, वहाँ बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहाँ जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे, वहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आंखों देखा संत बतावे, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहां भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की, जहां आशा ता बासा हुई, आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी पशु या अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना ली, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी। वही कितना या तो माखी मच्छर बन के आ जाएगा, या कितना कुत्ता बनकर बराबर में बैठेगा, कोठी में देखे जाएगा खड़ा खड़ा। तो कहने का भाव ये है कि जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वैसे बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख, अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा, और वहां के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहां जीवन भी है, जहां जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहां पर। जरा और मरण, फिर वहां मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहां प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहां जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो तत्परम से और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। वो ये समझ चुके हैं कि वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और वहां मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो, जिनको हम आम अपने हिसाब से
एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियां हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं, और वो नाशवान है। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता। और वहां पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा, तो वहां आपका जीवन है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूं, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूं, कार ले लूं, कहते वहां विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहां सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर से वहां मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा, अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहां आपको इस मंत्र और साधना से पहुंचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला, और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें और छोटे बहुत एतराएं। बड़ा बड़ाई ना करे, छोटा बहुत एतरावे। और जो प्यादा फर्जी हो, वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं, कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अन्य जिनको हम भगवान माना करते थे, अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे, वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। विशेषकर हम भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर जो होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह के और कपड़ा बुना करते थे। कभी कभी कपड़ा कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता।
लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार, दर्शक को सुनाते हैं ऋतु जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी MP से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे 30 त्यौहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी। और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहाँ जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे। और भी जो देवी देवता होते हैं, सारी तीज त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें, जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे, उनको फीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी TB की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज़्यादा तंबाकू, पाउज, ये बीड़ी पीते थे बहुत ज़्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउज तो ज़रूर होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीड़ी वगैरह, उसकी बहुत ज़्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की, उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हानियाँ हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी। तो इसके चलते मेरे पापा ने, यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहाँ जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहाँ पे उन्हें एक भगत जी मिले, मोहनदास। उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गांव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ इंदौर में आए हुए यहाँ रहते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो वो उन्होंने, पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरुजी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के, और उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहब बना रखा था। वो उन्होंने, पापा वहाँ गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम, पहले वो मेंटली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज़्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और उसके आगे लेटता रहता है। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहाँ जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने एक बुक पढ़ने को कहा। तो पापा बोले कि काम में बिज़ी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो पापा, वो अंकल ने पापा जी को रात
मैं एक सीडी लगाई, पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट ख़त्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इतने ज़्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे, और गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे, और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ही बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनके मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना ज़ोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूँगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली, और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपसे वहाँ नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लिए गए? हमसे वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया गया। हम वहाँ पे गए, वहाँ जाके हमें फ्री खाना मिला, फ्री रहना, रजाई वगैरह सब कुछ फ्री दिया, और हमसे एक भी पैसा नहीं लिया वहाँ पे नाम दीक्षा देने का। और नहीं तो हम कहीं और जो संतों के पास जाते हैं वहाँ पे चढ़ावा अलग से लेते हैं, वहाँ पे दान भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ भी चीज़ बिना पैसों के वहाँ मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आगे यहाँ दरबार में हम गए तो वहाँ पे हमें सब कुछ फ्री मिला, दर्शन भी हमने फ्री में किए, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे पैसे लेते हैं, सब झूठ है। मीडिया ने ये सब झूठ बोल रखा है हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये सारी बातें झूठी कही हैं कि ये जो पैसे लेते हैं, बट वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते, ये लोगों का भ्रम है। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ना ले पाए, इसीलिए वो मीडिया में पैसे लेके झूठ बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज़ के लिए पैसे हो या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग, और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे, तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया, तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया और उनके हाथ, सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी उनको खरोंच भी नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं जला। पापा मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पर पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया। और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर
घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी ख़त्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम ज़रूरत से भी बहुत कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता। अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थीं वो सब खत्म हो चुकी हैं और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आएँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहाँ पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज़ नहीं मिली वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पर कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहाँ पे भगत आपको नज़दीक के नामदान सेंटर बता देंगे, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ ही नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई और योनियों वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती हैं कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये सांसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।